हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल बनाने की विधियां। जब भी मैं कोई आपको चैप्टर कराता हूं तो मैं उसके लिए एक वर्गीकरण बनाता हूं और वर्गीकरण से होता यह है कि वो वर्गीकरण आपको समझना है और उसी वर्गीकरण की सहायता से आप समीकरण को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको अल्कोहल बनाने की विधियों का वर्गीकरण कराने जा रहा हूं। आइए देखते हैं फिनोल बनाने की विधियों का वर्गीकरण। फिनोल बनाने की विधियों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को आप अच्छे से समझिए और जैसे ही ये वर्गीकरण आपकी समझ में आएगा आप तुरंत रिएक्शनों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो 6 तरीके से मैं इसमें आपको बताऊंगा कि 6 तरीके से फिनोल बनाया जाता है। नंबर 1, अब आप समझिए। नंबर 1 देखिए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनोल किस विधि द्वारा बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या कहते हैं, एनिलीन। इसमें क्या होता है, एनिलीन। जो एनिलीन होती है उसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम NaNO3 से, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट से। सोडियम नाइट्राइट से आपको पता होना चाहिए। प्रयोगशाला में इस विधि से हम बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको करनी सिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। दूसरी जो विधि होती है उसे कहते हैं हम डाव विधि। डाव विधि। डाव विधि के द्वारा बनाया जाता है। अब डाव विधि में करना क्या होता है आप इसको भी समझिए। डाव विधि में कैसे बनते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन जो होती है, हेलो एरीन। हेलो एरीन किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो एरीन जो होती है उसकी क्रिया जलीय NaOH से करा देते हैं। जलीय NaOH ले ले या KOH ले ले। जब हम किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से कराते हैं तब भी हमें फिनोल प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर तीसरी विधि जो आती है, नंबर तीसरी विधि वो होती है बेंजीन से। तीसरी विधि जब हम बेंजीन की क्रिया कराते हैं H2SO4 से। तीसरी विधि में फिनोल जो बनाते हैं हम बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराने पर बनाई जाती है। अब चौथी विधि देखिए। अब आप चौथी विधि देखिए, यह हुआ बेंजीन से। बेंजीन के बाद जब हम बनाते हैं क्यूमीन। क्यूमीन। क्यूमीन क्या होती है अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। क्यूमीन की क्रिया जब वायु से कराते हैं, प्लस वायु यानी कि ऑक्सीजन से कराते हैं, क्यूमीन की अभिक्रिया वायु से कराते हैं तब भी फिनोल बनती है। इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड जो पांचवी विधि होती है वो बनती है ग्रिग्नार्ड से। पांचवी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जब हम कराते हैं वायु से, इसकी भी वायु से, वायु यानी कि O2 से, तब भी फिनोल प्राप्त होती है। और लास्ट सैलिसिलिक अम्ल। लास्ट क्या लेते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। यानी कि अब आपको यह भी पता होना चाहिए सैलिसिलिक अम्ल होता क्या है। जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं, याद रखना, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं सोडा लाइम से, सोडा लाइम, तब भी हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो ये 6 विधि है जिससे कि हम फिनोल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको 6 के बारे में पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए,
जो एनिलीन होती है प्रयोगशाला विधि, अब आप समझिए सबसे पहले इनके अनुसूत्र को समझिए। एनिलीन, एनिलीन हम लिखा जाता है बेंजीन रिंग पर, इस फार्मूले के लिख लो, NH2 समूह आता है, बेंजीन की रिंग पर NH2 समूह आता है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NH2, यानी कि बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाती है और उसकी जगह NH2 समूह आ जाता है, तब उसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन आपकी समझ में आ गया, और ये सोडियम नाइट्राइट से क्रिया करने पर बनती है। अब हेलो एरिन समझिए। हेलो एरिन कहते किसको है, आप ये भी समझिए। हेलो एरिन, जब बेंजीन की रिंग पर, ये बेंजीन की रिंग पर एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह कोई हैलाइड का अणु आता है, हैलाइड X। अब आप ये भी समझिए हैलाइड अणु कहते किसे को, X जो होता है Cl, Br या I या F, इन चारों में से कोई भी एक समूह X की जगह आ जाता है, चाहे Cl क्लोरो आ जाए, चाहे ब्रोम आ जाए, चाहे आयोडो आ जाए, चाहे फ्लोरो, तो उसे हम हेलो एरिन, यानी कि इन चार में से कोई भी, तो इसे कहते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन, तो हेलो एरिन भी आपकी समझ में आ गया क्या होता है। या इसको हम लिख सकते हैं C6H5, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु निकल गया बेंजीन में और उसकी जगह कोई हैलाइड का अणु आ जाता है, तब हम उसको हेलो एरिन कहते हैं। बेंजीन, बेंजीन तो सबको पता है, ये बेंजीन की श्रृंखला होती है, क्रम से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे लिखा जाता है बेंजीन को, या बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेंजीन को C6H6, ये बेंजीन होती है। तो बेंजीन का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये पता चल गया। क्यूमीन समझिए, क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब आप ये समझिए क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन, चलिए मैं अलग से बना के दिखा देता हूं क्यूमीन का और सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला। अब देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन। इसका फार्मूला आप याद रखिए कि जब बेंजीन की रिंग पर, ये बेंजीन हुआ, बेंजीन तो आना ही है, आइसो जब कहते हैं CH ग्रुप लगा रहता है, आइसो का मतलब CH, और प्रोपिल 3 कार्बन होने चाहिए, यानी कि एक तरफ CH3 यहां और CH, दोनों कार्बन से जब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल क्यूमीन। ये होती है आइसोप्रोपिल क्यूमीन, इसका फार्मूला आप याद रखिए। इससे भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको फिनोल। और बचा क्या है, अब इसका भी फार्मूला आप देखिए, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल भी समझिए, ये नोट कर लिया हो तो अब सैलिसिलिक अम्ल भी देख लेते हैं। देखिए सैलिसिलिक अम्ल, इसको भी समझिए, ये होता क्या है सैलिसिलिक अम्ल। जब बेंजीन की रिंग पर एक तरफ COOH ग्रुप हो और उसके पास OH ग्रुप, इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। जहां COOH होता है वहां 1 उससे आगे ऑर्थो पोजीशन होती है, तो इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। जब आपको फार्मूले पता रहेंगे तभी आप रिएक्शनों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें आपको 6 प्रकार की विधियां बताई है जो कि आप फिनोल बना सकते हैं। नंबर 1 प्रयोगशाला विधि, नंबर 2 डाव विधि, नंबर 3 बेंजीन से, नंबर 4 क्यूमीन से, नंबर 5 ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और नंबर 6 सैलिसिलिक अम्ल से। इस तरीके से आप फिनोल बना सकते हैं। ये वर्गीकरण आपके दिमाग में रहना चाहिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको इन 6 की 6 वीडियो से रासायनिक समीकरण बनाना बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। बस आप इन फार्मूलों को नोट करके रखिए। तो थैंक्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।